बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 तीसरी एक्सरसाइज का बेटा अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा उसके भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह टोटल 8 पार्ट्स हैं यानी 8 जूज इसके भी हैं और आपने इन 8 को बेटा जो है सॉल्व करना है, इनकी भी फैक्टराइजेशन करनी है। यानी बुक के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो लिखता है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू फर्स्ट लीनियर या फर्स्ट लिखा होगा। मैं बुक से पढ़ के आपको बेटा जो है वो बता देता हूँ एग्जैक्ट वर्ड क्या लिखा है। फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स, यानी आपने क्या करना है जो है लीनियर फैक्टर्स लिखा हो या फर्स्ट डिग्री फैक्टर्स लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है बेटा। तो ये जो है इनकी फैक्टराइजेशन करनी है सेम उसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर की थी। तो अब बेटा ये जो उसने साथ लिखा हुआ है ना लीनियर फैक्टर, ये बेटा जो है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे इसका कोई भी पार्ट, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ये लीनियर फैक्टर का मतलब क्या है। तो अभी हम जो है फर्स्ट वाला पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। z की पावर 3 प्लस 8 जो है ये बेटा इसका फर्स्ट वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट। तो अब बेटा इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं z की पावर 3 प्लस 8 की जगह 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लें, कैलकुलेटर पकड़े तो आपको पता है ये कितना बनता है, 8 ही बनता है। 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि 2 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है, 3 दफा। 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो वो 8 हो जाएगा। तो ये बेटा आपके पास जो है 2 की पावर 3 जो है वो 8 होता है। अब ये बेटा आपका अगर हम z को a कह दें और 2 को b कह दें तो ये a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 बन गई है। इसका फार्मूला बेटा मैं यहाँ पे आपको याद आने के लिए लिख देता हूँ। a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का फार्मूला होता था a प्लस b इंटू ए स्केयर माइनस ए बी और प्लस b का स्केयर। ये बेटा आपने मैट्रिक में फार्मूला पढ़ा था a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का। तो अब बेटा इसकी जगह सेम यही फार्मूला लगेगा, ये a है और ये b है। तो पहले हम सबसे यह मैं अब रेज कर देता हूँ, क्वेश्चन के अंदर ये फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद करवाने के लिए। तो ये बेटा हमने क्या लिखा है इसकी जगह जो है a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी, ए है जी और बी है 2, तो ये ए बी इकट्ठा और प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर होगी बात बेटा? ये हमने क्या कर लिया, ये बेटा आपने इसको फैक्टर्स में लिख लिया। अब ये एक फैक्टर बन गया z प्लस 2। अब यहाँ पे बेटा जो है फैक्टर तो बन गए, आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये देखें ये एक फैक्टर है और एक ये है, दो फैक्टर बन गए हुए हैं, यहाँ तक आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। नहीं, यहाँ पे बेटा ये जो फैक्टर है ना इसकी ज्यादा से ज्यादा पावर देखे जी की या 2 की जो है वो कितनी आपको नजर आ रही है, 1, जिसके ऊपर कुछ नहीं उसके ऊपर 1। लेकिन यहाँ पे देखे जी की पावर अभी कितनी है, 2। लीनियर फैक्टर का मतलब ही ये होता है कि आपने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनकी पावर क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पे इसकी तो 1 बन गई है लेकिन इसकी अभी पावर 1 नहीं है, इसका मतलब इसको मजीद आगे फैक्टराइज करने की जरूरत है। तो अब बेटा इसको फैक्टराइज हम कैसे करेंगे, ये जो 2 का स्केयर है इसको आप 4 लिख सकते हैं, हम अपना एक स्टेप बचा लेंगे, नीचे करना था तो मैंने यहाँ पे 2 स्केयर की जगह क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अब बेटा ये देखें ये आपके पास जो वैल्यू बन गई है इनको अब हमने जो है वो सॉल्व करना है। तो ये जो है z का स्केयर ऐसे ही माइनस 2gb ऐसे ही लिखा, और ये जो 4 है इसको हमने लिख लिया प्लस 1 प्लस 3 लिख सकते हैं। प्लस 1 और प्लस 3 करें, 1 प्लस 3 कितना होता है, 4 होता है। अब ये देखें बेटा z प्लस 2 एज इट इज, ये z का स्केयर भी एज इट इज माइनस 2g भी ऐसे ही, और ये जो प्लस 1 है 1 के ऊपर अगर स्केयर लगा लें कोई फर्क तो नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता है। और ये प्लस का 3 भी एज इट इज। अब यहां से यहां तक ये बेटा क्या फार्मूला बन गया, ये ए स्केयर ये बी स्केयर और ये माइनस 2ab। तो ये बेटा आपके पास फार्मूला बन गया, ये वाली रकम ऐसे ही लिखी और इसकी जगह ये a माइनस बी का होल स्केयर ये वाला जो है। और उसके बाद बेटा ये 3 जो है ये प्लस का है, इसको माइनस का बनाया तो 3 के साथ क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया हमने, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में करते थे। ये प्लस को माइनस बनाया
तो ये बेटा 2 दफा माइनस लगा दिया ताकि माइनस माइनस प्लस हो तो वापस वही रकम आ जाए, लेकिन हमने यहाँ पे दरमियान में माइनस बनाना होता है। तो ये z+2 और उसके बाद बेटा ये z-1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करें तो यही बनना है, आप करके देख सकते हैं माइनस, और ये बेटा माइनस ऐसे लिखा, ये जो माइनस है इसको बेटा हमने किया खत्म और इसकी जगह क्या आ गया, अयोटा का स्क्वायर आ गया। इस माइनस की जगह अयोटा का स्क्वायर लगा लिया जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लगाते थे। अब बेटा नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होगा, z+2 और ये वाली जो वैल्यू है आपके पास है z-1 का स्क्वायर माइनस, ये बेटा आपका जो है इसको हमने होल स्क्वायर बनाना है, अभी सिर्फ अयोटा का स्क्वायर है, 3 के ऊपर नहीं है। तो बेटा 3 का जो है स्क्वायर कैसे बनाएंगे, हम इस तरह लिख लेते हैं √3 अयोटा का होल स्क्वायर, यानी आप बेटा जो है इसका स्क्वायर ओपन करेंगे √3, यानी जो स्क्वायर है इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट देगा वापस 3 आ जाएगा और अयोटा का स्क्वायर, तो इसको होल स्क्वायर करना है, इसका नहीं था कोई भी बन रहा तो इसके ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर रूट। अब देखें अब दो रकमें हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो उसी तरह बेटा ये पहले वाला तो ऐसे ही आ गया z+2, एक फैक्टर ये है, एक दफा इन दोनों को क्या किया, पहली रकम ये इसमें प्लस कर दिया, दूसरी रकम को √3 अयोटा, और एक दफा माइनस कर दिया पहली रकम और उसमें से माइनस किया, ये पहली रकम ऐसे लिखी माइनस दूसरी वैल्यू √3 अयोटा। तो ये बेटा इसके फैक्टर बन गए। आप देखें इधर भी z की पावर 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो इसका मतलब ये जो है ये लीनियर फैक्टर बेटा आपके बन गए हैं, इसलिए मैंने स्टेटमेंट बुक से पढ़ के आपको बताया था कि उसने कहा लीनियर फैक्टर तक, यहां तक नहीं छोड़ देना कि दो फैक्टर बन गए हैं, एक ये और एक ये, तो यहां तक नहीं, जब तक बेटा ये पावर खत्म नहीं होती आपने इसको जो है वो सॉल्व करते जाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 था 1.3 एक्सरसाइज का, उसका फर्स्ट वाला पार्ट जो है बेटा वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका बेटा सेकंड वाला जो पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं, वो भी इसी तरह है, z की पावर 3 + 27, z की पावर 3 + 27, तो अब बेटा इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं, z की पावर 3 + 27 को हम 3 की पावर 3 लिखे तो वो कितना होता है, 27 होता है। तो अब सेम वही फार्मूला, a की पावर 3 + b की पावर 3 किसके इक्वल होता है, a + b, a² - ab और प्लस b का स्क्वायर। तो सेम उसी तरह फार्मूला लगाया, a + b और उसके बाद ये a है और ये b है, a का स्क्वायर, फिर बेटा माइनस ए बी, ए जी है और बी 3 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिया, और फिर प्लस बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर को बेटा आप यहाँ पे जो है डायरेक्ट जो है वो 9 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बेटा आपका फार्मूला लग गया। अब पहले वाला ऐसे ही z+3 और ये वाला जो है बेटा इसको भी सेम उसी तरह किया, z का स्क्वायर -3z। अब बेटा आगे नेक्स्ट जो है हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आनी है वो हमने किस तरह लिखनी है, ये जो वैल्यू है ना बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट था, ये हमारे पास a² है, ये 2ab है, तो आगे हमने b का स्क्वायर बनाना है, लेकिन यहाँ पे आप बेटा ये जो है ऑड नंबर है, इवन नहीं है, अगर इवन होता फिर तो हम जो है ना जिस तरह इसमें किया था, ये 2 है तो इसकी जगह हमने बेटा जो है आगे ये 4 को जो है वो क्या किया, हमने ये देख लिया था कि यहाँ पे 2ab जो है ए यहाँ पे जो है वो जी और बी 1 बन रहा है, तो ये तो हमें थोड़ा सा जो है समझ आ जाती है, लेकिन इसकी नहीं आती, तो इसको आपने बेटा क्या करना है, ये जो दरमियान वाली वैल्यू है ना, ये माइनस का 3, माइनस की जरूरत नहीं है, 3 को आप 2 पे डिवाइड करें, उसका स्क्वायर लें और साथ प्लस भी कर दें 3/2 का स्क्वायर, और साथ माइनस भी कर दें 3/2 का स्क्वायर, और ये 9 वैसे ही रहेगा। क्लियर होगी बात। तो अब ये बेटा ये a² है, ये b² है और ये -2ab है, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट वाले पार्ट में आपको डिटेल से समझाया हुआ था, तो अब वहां से जाके भी आप इसको जो है कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आती। तो ये बेटा आपका यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, a - b का होल स्क्वायर, ये बेटा a, ये b और ये -2ab, तो ये a - b का स्क्वायर। अब ये -3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा और प्लस ये वाला 9 एज इट इज आ गया, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। अब बेटा z+3 उसके बाद z - 3/2z का स्क्वायर
माइनस, इनको बेटा आपने क्या करना है, दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो अब इन दोनों का एलसीएम लेके देख लें आपके पास क्या आता है। ये बेटा आपके पास 4 और 1 को नीचे मल्टीप्लाई करके लिखा 4, ये वाला 1 इस 9 से हुआ तो 9 आ गया, और ये वाला 4 इस 9 से हुआ तो बेटा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो अब बेटा नेक्स्ट वाला जो स्टेप है उसमें क्या होगा, ये यहाँ पे ये याद रखिएगा, जब दो वैल्यू का आप एलसीएम लेते हैं ना, तो बेस्ट ये होता है कि ये अगर माइनस हो ना इधर, तो ये माइनस की जगह प्लस लगा ले और माइनस इधर लगा ले। इधर प्लस होगा तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इनको प्लस माइनस करना जरा इजी हो जाएगा। तो ये बेटा z+3 एज इट इज, ये z-3/2 का स्केयर भी ऐसे ही आ गया। और उसके बाद बेटा नेक्स्ट ये प्लस, इन दोनों को प्लस माइनस करें, 36 में से आप 9 माइनस करें तो कितना आ जाएगा बेटा, 27 आ जाएगा। और नीचे क्या है, 4। ये बेटा आपके पास वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है बेटा, z+3 इंटू z-3/2 का स्केयर, ये जो प्लस है इसको माइनस बनाना है ताकि दो रकमों का स्केयर दरमियान में माइनस आ सके। तो ये बेटा जो अगली वैल्यू है इसके साथ क्या लगाना है, हमें माइनस लगा देना है ताकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो अब इस माइनस को खत्म करेंगे तो इसके साथ क्या आ जाएगा, अयोटा स्केयर आ जाएगा माइनस की जगह। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, z+3, उसके बाद z-3/2 का स्केयर माइनस, अब इसको होल स्केयर बनाना है। तो इसको बेटा जो है 4 का तो हमें पता है 2 का स्केयर 4 होता है, 27 किसी का स्केयर नहीं है। ये योटा स्केयर जो है योटा का स्केयर है, लेकिन 27 नहीं है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, स्केयर रूट 27/2 अयोटा का होल स्केयर। अब बेटा ये स्केयर अगर आप ओपन करते हो ना, तो ये देखें, ये स्केयर 27 का स्केयर रूट कट कर देगा, ऐसे ही आ जाएगा। नीचे 2 का स्केयर ये वाला लेंगे तो 4 आ जाएगा, योटा का स्केयर लेंगे तो योटा स्केयर, यानी इसको हल करें तो वापस यही आता है। अब बेटा इसकी दो वैल्यू बन गई है, एक ये वाली और एक ये वाली। इसका भी बेटा ऊपर स्केयर है और इसका भी स्केयर है, दरमियान में माइनस है। तो एक दफा इसको प्लस लिख देंगे और एक दफा माइनस, यानी इस तरह z+3 ऐसे ही। अब ये जो दो वैल्यूज हैं बेटा, एक ये और एक ये, एक दफा पहली रकम ये वाली, इसमें प्लस करेंगे दूसरी रकम स्केयर रूट 27/2 अयोटा, पहली रकम प्लस दूसरी रकम, और एक दफा क्या करेंगे, पहली रकम z-3/2 ये वाली पहली रकम, और इसमें प्लस करेंगे, प्लस हो गई है, अब माइनस करेंगे दूसरी रकम 27/2 अयोटा। ये बेटा एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसका सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। हाँ, इसमें ये बात याद रखिएगा, ये जो हमारे पास 27 आया ना, स्क्वायर रूट 27, ये वाला जो है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 3, यानी जहां पे ये है इसकी जगह बेटा, इस जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 3, और इधर भी बेटा हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 3। कैसे लिख सकते हैं बेटा, ये हो सकता है आंसर में ये दिया हो, ये जरा समझ लें। अगर आपके पास ये 27 है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 9 × 3, स्क्वायर रूट के अंदर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है, बिल्कुल 27 आता है। अब ये 9 का जो है स्क्वायर रूट अलहदा कर लें, 3 का अलहदा, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे 3 होता है, और 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो वो वैसे ही आ जाएगा। इसका मतलब 27 के जो है स्क्वायर रूट के अंदर हो तो उसकी जगह हम 3 स्क्वायर रूट 3 भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के बेटा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का है, पहला और दूसरा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, इनको आपने नोट कर लेना है इधर वीडियो रोक के। तो आगे फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड वाले पार्ट से बेटा जो है वो स्टार्ट करेंगे। जी बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 2 का थर्ड वाला पार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है z⁻³ -2z का स्क्वायर प्लस 16z, और उसके बाद है -32। अब बेटा इसको सॉल्व करना है, ये बड़ा सिंपल है, इसमें 4 वैल्यूज दी हुई हैं। तो आपने क्या करना है, पहली दो में से देखना है क्या कॉमन आ रहा है और अगली दो में से क्या कॉमन आ रहा है। आपने दो में से कॉमन ले लेना है। इधर z⁻³ है, इधर z⁻² है, तो z⁻² कॉमन आ गया पहली दोनों में से।
जी की पावर 3 में से जब 2 कॉमन ले लिया तो एक जी बच गया, और माइनस 2 जी स्क्वायर में से जी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो माइनस का 2 आ गया बेटा आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है, इन दोनों में बेटा आपने प्लस 16 कॉमन लिया, इधर से 16 जी में से 16 कॉमन गया तो जी बच गया, माइनस ये 32 में से 16 कॉमन लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये जो कॉमन लेने के बाद दो वैल्यू एक जैसी आई हैं, इनको हमने एक दफा लिख लेना होता है, एक फैक्टर ये और एक बेटा ये जी स्क्वायर और प्लस 16 ये वाला और ये वाला। अब यानी एक रकम ये थी और एक ये थी, इन दोनों में से z माइनस 2 जो है ना, इधर से और इधर से कॉमन लिया तो इधर बेटा क्या बचेगा, ये कॉमन चला गया तो जी स्क्वायर बच गया, और इधर से ये कॉमन चला गया तो बाकी क्या बच गया 16। तो ये बेटा दो फैक्टर बन गए हैं। अब यहाँ तक हमने छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो है बुक के अंदर क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी उसने कहा था लीनियर फैक्टर तक जाना है। ये लीनियर है क्योंकि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर बेटा अभी 2 है, तो ये लीनियर नहीं है। अभी इसको आगे मजीद सॉल्व करना है। अब ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, z माइनस 2, ये बेटा आपके पास जो जी स्क्वायर है इसको ऐसे लिखा, ये 16 प्लस का है तो इसकी जगह हमने माइनस बनाना है दरमियान में, ये माइनस तो 16 के साथ अलहदा से माइनस लगाया, दो दफा माइनस लगाएं तो आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, z माइनस 2, ये जी स्क्वायर माइनस ये वाला ऐसे ही, और इस माइनस की जगह क्या आ जाएगा 16 के साथ अयोटा का स्क्वायर, ये माइनस को खत्म करेंगे तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप z माइनस 2 और ये वाली जो वैल्यू है जी स्क्वायर, यानी ये एक रकम का स्क्वायर है, और माइनस 16 अयोटा स्क्वायर को हम जो है वो इस तरह लिख सकते हैं 4 अयोटा का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर, तो इसको हम होल स्क्वायर में लिख लिया। अब दो रकमों का स्क्वायर दरमियान में क्या है, माइनस है, तो हम क्या करेंगे बेटा, पहली ये वाली रकम तो ऐसे ही आ जाएगी, इनको एक दफा पहली रकम प्लस दूसरी रकम और एक दफा पहली रकम माइनस दूसरी रकम, तो ये बेटा आपका पास तीन फैक्टर आ गए हैं इस रकम के, और तीनों की पावर देखें 1 है, तो ये बेटा लीनियर फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा हमने फोर्थ वाला पार्ट करना है, जिसमें वैल्यू हमारे पास क्या लिखी हुई है, जी की पावर 4 प्लस 21 जी स्क्वायर माइनस 100, जी की पावर 4 प्लस 21 जी माइनस 100, ये वैल्यू है बेटा। अब इसको सॉल्व करना है आपने। अब ये देखें यहाँ पे बेटा जो z की पावर 4 है इसको ऐसे ही लिखा, प्लस ये जो 21z है और साथ है माइनस 100। अब बेटा इसकी फैक्टराइजेशन आपने 10th वाली चैप्टर नंबर 1 वाली कर लेनी है, यानी दो वैल्यू ऐसी ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 100 आए और प्लस माइनस करें तो ये प्लस का 21 आए। तो बेटा आपके पास वो दो वैल्यू कौन सी हैं, आप अगर बेटा 25 को मल्टीप्लाई 4 से करते हो तो आपको पता है 100 आता है, तो 25 जो है वो प्लस का, उसके साथ भी जी लगा दिया, और माइनस 4 जो है वो माइनस का, उसके साथ भी जी लगा दिया। अब ये बेटा ये जो है 25 में से 4 माइनस करोगे तो 21 आ जाएगा, 25 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा। तो ये बेटा हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली, जैसे हम 10th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में करते थे फैक्टराइजेशन। तो ये बेटा आपके पास जो है इसकी जगह वो दो वैल्यू लिख देनी है जिनको मल्टीप्लाई करके ये आए लास्ट वाली वैल्यू, और प्लस माइनस करके ये सेंटर वाली वैल्यू आए। अब ये भी चार वैल्यू बन गई हैं। इसी तरह इनमें से भी बेटा कॉमन ले लें, अगला यही सारा काम करना है। पहली दो में से z कॉमन आ रहा है बेटा, z अगर कॉमन लेंगे ये z की पावर 4 है। अच्छा यहाँ पे बेटा ये 21 z का स्क्वायर था, यहाँ पे ये देखे 21 z स्क्वायर है, ये मिस्टेक हो गई थी, तो इधर भी बेटा स्क्वायर लगाना है। तो अब यहाँ पे ये बेटा z की पावर 4 है और ये z की पावर 2 है, तो z की पावर 2 कॉमन आ गया पहली दो में से, z की पावर 4 में से 2 कॉमन चली गई तो बाकी z की पावर 2, फिर बेटा ये 25 जी स्क्वायर में से जी स्क्वायर कॉमन चला गया तो 25 ऐसे ही आ गया। इन दोनों में से बेटा क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ -4 कॉमन आ रहा है। अगर -4 कॉमन लें तो इधर से बेटा -4 कॉमन गया तो जी स्क्वायर बच गया, और माइनस कॉमन लेने की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जो माइनस है। 100 में से 4 कॉमन लें तो 25 बचता है, क्योंकि 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस 100 आ जाएगा।
अब बेटा अगला वही काम है, ये जो दोनों सेम है इनको एक दफा लिखना है आपने, और बाकी जो वैल्यू है आपके पास ये जी स्क्वायर और ये -4 इसको एक दफा लिखना है। यानी इस वैल्यू में से और इसमें से आपने जी स्क्वायर प्लस 25 को कॉमन ले लिया, जब इसमें से गया तो जी स्क्वायर बच गया और इसमें से ये कॉमन गया तो -4 बच गया। अब बेटा ये इसके फैक्टर तो दो बन गए हैं, लेकिन दोनों में जी की पावर कितनी है, 2 आ रही है, तो ये लीनियर फैक्टर नहीं है, ये तो बेटा आपके जो है क्वाड्रेटिक फैक्टर है, यानी दो दर्जी फैक्टर बने हैं, दो पावर वाले हैं, 2 डिग्री वाले हैं। तो अब बेटा हमने फिर क्या करना है, इसको लीनियर फैक्टर में चेंज करना है। तो वो कैसे करेंगे बेटा, सेम वही तरीका, अयोटा लगा के ये जी स्क्वायर, ये प्लस की जगह माइनस बनाना है, तो 25 के साथ हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया बेटा, ये पहली रकम। उसके बाद इधर भी ये तो वैसे ही दरमियान में माइनस है, जी स्क्वायर माइनस ये 4 की जगह 2 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। अब बेटा नेक्स्ट जो है, ये आपके पास जो है जी स्क्वायर माइनस ये वाला, और ये जो माइनस है 25 के साथ इसको खत्म करके इसकी जगह अयोटा स्क्वायर, क्योंकि माइनस जो है उसको खत्म करके हम अयोटा स्क्वायर लगाते आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट से लेके अब तक। और आगे बेटा ये जी स्क्वायर और 2 जो है दो रकमों का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो एक दफा दोनों को प्लस में लिख लेंगे और एक दफा दोनों को माइनस में। ये तो दोनों बेटा जो है लीनियर फैक्टर बन गए हैं, दोनों की पावर 1 है, लेकिन अभी इसको बेटा लीनियर फैक्टर बनाना बाकी है। जी स्क्वायर ये वाली रकम, एक रकम ये है फर्स्ट वाली, माइनस ये 25 अयोटा स्क्वायर को 5 अयोटा का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये वापस आ जाएगा, तो अभी ये भी दो रकमें और दरमियान में क्या बन गया है, माइनस, और ये वैसे ही है जी प्लस 2 और जी माइनस 2, इसको ऐसे ही लिख लिया। आप बेटा ये वाली जो है इनको भी दो रकमों का स्क्वायर दरमियान में माइनस है, एक दफा जी प्लस 5 अयोटा, एक दफा दोनों प्लस की, एक दफा जी माइनस 5 अयोटा, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, और ये रकम जी प्लस 2 और जी माइनस 2, ये भी ऐसे ही आ गई। तो ये बेटा इसके 4 लीनियर फैक्टर बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड वाला था 2 वाला, उसका फोर्थ वाला जो पार्ट है बेटा वो भी कंप्लीट हो गया। अब इसका हम 5 वाला जो पार्ट है जिसकी वैल्यू है जी की पावर 4 माइनस 16, इसको सॉल्व करते हैं। इधर जगह है, अभी हम कर लेते हैं, जी की पावर 4 माइनस 16 को सॉल्व करते हैं। तो अब बेटा इसको कैसे करना है, जी की पावर 4 को हम जो है वो इस तरह से लिख लेंगे, जी की पावर 2 और ऊपर उसकी पावर 2, जी की पावर 2 ऊपर फिर 2, 2 को 2 से करें तो 4 बनता है, और 16 की जगह हमने लिख लिया 4 की पावर 2। अब दो रकमों का स्क्वायर है, एक ये रकम का ऊपर स्क्वायर और एक ये रकम का स्क्वायर, दरमियान में क्या है, माइनस, तो एक दफा क्या करेंगे, पहली रकम ये वाली प्लस दूसरी रकम ये वाली, और एक दफा पहली रकम माइनस दूसरी रकम, यानी ये जो दोनों रकमों का स्क्वायर है एक दफा इनको प्लस और एक दफा माइनस कर दिया। अब बेटा दो फैक्टर बन गए हैं, लेकिन दोनों ही जो है वो लीनियर फैक्टर नहीं है, पावर 2 आ रही है। तो अब बेटा हमने लीनियर के लिए पावर 1 होनी चाहिए, तो अब आगे मजीद सॉल्व करना है। ये जी का स्क्वायर ऐसे ही, ये बेटा जो आपके पास +4 है इसकी जगह आपने माइनस लगाना है और 4 के साथ भी माइनस लगाना है, सेम स्टेप है जैसे इस वाले में बेटा किए हैं। और ये नेक्स्ट वाला जो है जी की पावर 2 ऐसे ही आ गया, और 4 की जगह आपने 2 का स्क्वायर, इधर दरमियान में पहले ही माइनस है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट वाला स्टेप बेटा, ये जी का स्क्वायर माइनस, इस माइनस को खत्म करेंगे तो 4 के साथ क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस खत्म करें तो उसकी जगह अयोटा स्क्वायर। ये बेटा दो रकमों का स्क्वायर दरमियान में माइनस है, एक दफा दोनों को प्लस कर दिया और एक दफा दोनों को माइनस कर दिया। अब बेटा ये आपके पास जो वैल्यू है जी स्क्वायर, ये वाली जो वैल्यू है जी का स्क्वायर ये, और माइनस ये 4 अयोटा स्क्वायर को हम 2 अयोटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, अयोटा के ऊपर स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, तो इसकी जगह ये आ गया। ये वाली वैल्यू जो है जी प्लस 2 भी वैसे ही और जी माइनस 2 भी वैसे ही। अब बेटा ये भी दो रकमों का स्क्वायर दरमियान में क्या है, माइनस, तो एक दफा पहली रकम प्लस दूसरी रकम, ये वाली पहली प्लस दूसरी, एक दफा पहली माइनस दूसरी रकम, इनको एक दफा प्लस एक दफा माइनस, और ये जो दोनों है ये पहले ही बेटा
लीनियर फैक्टर बन चुके हैं, तो इनको जैसे हैं वैसे लिख दिया। अब इसके भी बेटा 4 फैक्टर बने हैं लीनियर, देखे चारों में जी की पावर कितनी कितनी आ रही है, 1 1 आ रही है। तो ये क्वेश्चन नंबर बेटा जो आपका 2 था उसका 5th वाला पार्ट, 5वां पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इसको बेटा आपने जो है यहाँ पे वीडियो को रोक के नोट कर लेना है, और उसके बाद फिर बेटा हम इसको अरेज करके आगे जो इसके 3 पार्ट रहते हैं 6 7 और 8, वो भी बेटा इसके जो है वो खत्म करेंगे। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसके लास्ट वाले 3 पार्ट जो है वो 6 7 और 8, ये 3 हमने करने थे। ये 6 का सोल्यूशन है, ये 7 का है और ये 8 का है। ये मैंने बेटा टाइम बचाने के लिए, क्योंकि जो है पहले जो हमने पार्ट इसके 5 किए हैं उन पे काफी ज्यादा टाइम बेटा हमारा लग गया, तो अब मैंने जो है ये पहले ही सॉल्व आपके सामने कर दिए हुए हैं। अब मैं आपको ये समझाता हूँ, सेम उसी तरह से होने हैं। जैसे 6 वाला पार्ट जिसकी वैल्यू हमें दी हुई थी जी की पावर 4 प्लस 3z² माइनस 4, तो अब बेटा इसके आपने फैक्टर बनाए जिस तरह पीछे वाले जो है 5th वाले पार्ट में बनाए थे। यानी आपने दो वैल्यू ऐसी ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करके -4 आए और प्लस माइनस करके +3 आए, ये वाला। तो हमने बेटा वो दो वैल्यू ढूंढी 4 और -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आएगा, और 4 में से 1 माइनस करोगे तो प्लस का 3 आएगा। तो इसकी जगह ये जो 3z² है इसकी जगह एक दफा +4z² और एक दफा -1z² ये लिख दिया। अब पहले दोनों में से z² कॉमन आ रहा है, z² कॉमन लिया, इसमें से z² गया तो जो है z की पावर 4 थी 2 बच गई, इधर से जो है z² कॉमन चला गया तो बाकी 4 बच गया। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस है, -1 कॉमन ले लिया, इधर से -1 जाएगा तो z² और इधर से -1 जाएगा, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये साइन चेंज होके +4 आ जाएगा। अब बेटा फिर ये और ये जो सेम है इनको एक दफा लिखा और ये एक दफा, यानी इस और इस वैल्यू में से हमने z² +4 कॉमन लिया ये वाला, और इधर जो है ये बच गया और इस साइड पे ये वाला -1। अब बेटा ये z² इस प्लस को माइनस बनाया तो दो दफा माइनस लिखना है, और ये z² -1 के ऊपर स्केयर लगा लें कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही रहता है। अब बेटा ये z² ऐसे ही आ गया, ये माइनस भी ऐसे ही आ गया, और ये माइनस को खत्म करने के लिए आपको पता है हम क्या लगाते हैं, योटा का स्केयर साथ लगा दिया। ये दो रकमों का स्केयर दरमियान में माइनस है, एक दफा प्लस एक दफा माइनस आ गया। अब बेटा यहाँ पे ये जो वैल्यू है z² ऐसे ही, ये जो 4 अयोटा स्केयर है इसको 2 अयोटा का होल स्केयर लिख लिया, ये भी दो रकमों का स्केयर दरमियान में माइनस, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, ये वाली वैसे पहले ही। तो ये 4 बेटा जो है लीनियर फैक्टर बन गए हैं, जी की पावर सब में 1 1 है। ये वाला भी सेम इसी तरह है, यानी दो रकमें ऐसी ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करके +6 आए और प्लस माइनस करके प्लस का 5 आए। तो 3 और 2 जो है इन दोनों को ये दोनों प्लस की लेनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे +3 को +2 से मल्टीप्लाई करोगे तो +6 आ जाएगा, और +3 में +2 करोगे तो प्लस का 5 आ जाएगा। तो इसकी जगह एक दफा ये 3 और एक दफा 2 इस योटा स्केयर के साथ, फिर पहली दो में से जो है ये सॉरी जी स्केयर के साथ जो है ये 3z², ये 5z² की जगह 3 और 2 दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, दोनों को प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। पहले दोनों में से z² कॉमन लिया तो ये z की पावर 4 में से 2 गया बाकी 2, इधर 3z² में से z² कॉमन गया तो बाकी 3, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे, इधर z² और इधर 6 में से 2 कॉमन 3। अब बेटा ये जो दोनों आपके सेम है इनको एक दफा, और ये z² और +2 को एक दफा। अब ये दोनों प्लस के हैं तो दोनों को माइनस बनाना है, इसको माइनस बनाएंगे, इसके साथ दो दफा माइनस, इधर भी माइनस बनाएंगे दो दफा माइनस। तो ये बेटा माइनस ऐसे ही, ये माइनस अंदर वाला खत्म करने के लिए अयोटा स्क्वायर, इधर भी ऐसे ही अयोटा स्क्वायर। अब बेटा ये जो है जी का स्क्वायर और ये बेटा होल का स्क्वायर नहीं बन रहा, 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो फिर हमने इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लिया और साथ है योटा। अभी स्क्वायर रूट 3 है योटा का स्क्वायर होल का हो गया, इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो 3 है योटा स्क्वायर आ जाएगा ये वाला। तो अब बेटा दो रकमों का स्क्वायर दरमियान में माइनस, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, इसी तरह 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता तो इसके ऊपर भी जो है वो स्क्वायर रूट लगा लिया, साथ है योटा है तो इसका स्क्वायर रूट 2 है योटा का होल स्क्वायर, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। अब बेटा लास्ट वाला जो इसका पार्ट था, जो क्वेश्चन नंबर 2 का 8वां जुज है, उसमें बेटा आपके पास वैल्यू लिखी हुई थी जी की पावर 4 माइनस 32 जी स्क्वायर माइनस 3969 यानी 3969 ये वैल्यू है।
अभी बेटा दो वैल्यू ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 3969 आए और प्लस माइनस करें तो प्लस का 32 आए। तो हमने अपना टाइम बचाने के लिए वो दो वैल्यू है -81 मल्टीप्लाई +49, इन दोनों को मल्टीप्लाई बेटा करो तो आपके पास माइनस का 3969 ये वाला आता है और इन दोनों को प्लस माइनस आपस में करो तो माइनस का 32 आता है बेटा आपके पास। आप इसको करके देख सकते हैं, अगर आप इन दोनों को करते हैं तो आप करके देख लें, कैलकुलेटर आपके पास है। 81 को -81 को मल्टीप्लाई किया 49 से तो ये बेटा उतना ही आएगा और इन दोनों को अगर आप प्लस माइनस करते हो -81 और +49 तो ये बेटा माइनस का 32 आएगा। अब इसकी जगह फिर हमने -81 और +49 लिख लिया, ये दरमियान वाली वैल्यू, पहली और लास्ट वाली वैसे ही। पहले दोनों में से जी स्क्वायर कॉमन आ गया, जी स्क्वायर इधर 4 में से गया 2 और इधर जी स्क्वायर कॉमन गया तो 81। इन दोनों में से बेटा 49 कॉमन आ रहा है, इधर से 49 गया जी स्क्वायर और इधर से 49 गया तो 81। अब ये वाली बेटा फिर दोनों में से कॉमन ले ली वैल्यू, जी स्क्वायर -81, इधर जी स्क्वायर बच गया और इधर 49 बच गया। ये बेटा जी स्क्वायर -81 9 का स्क्वायर होता है, इसकी जगह 9 स्क्वायर आ गया और ये बेटा दरमियान में प्लस है जी स्क्वायर, इसको माइनस बनाने के लिए 2 दफा माइनस लिखा, जैसे हर क्वेश्चन में हम पीछे करते आए हैं। ये बेटा दो रकमों का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, एक दफा दोनों को प्लस और एक दफा माइनस, ये इसके तो लीनियर फैक्टर बन गए हैं। अब इसके हमने बनाने हैं जी स्क्वायर, ये वाला आ गया बेटा, ये जो माइनस है इसको ऐसे लिखा और ये जो माइनस है इसकी जगह आयोटा का स्क्वायर आ गया, फिर जी स्क्वायर ऐसे ही। ये बेटा -49 आयोटा स्क्वायर को हमने जो है होल किया तो 7 आयोटा का होल स्क्वायर आ गया। अब फिर दो रकमों का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है तो एक दफा प्लस और एक दफा क्या आ गया, इनको माइनस करके लिख दिया, तो ये भी इसके भी 4 लीनियर फैक्टर बन गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा उसके टोटल 8 पार्ट थे, 8 के 8 हमने कर लिए हैं। अगर बेटा इनमें आपको किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट से कोई चीज समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।